एक आदमी को सीओ नहीं बनने दिया, तहसीलदार बीडीओ नहीं बनने दिया, दरोगा नहीं बनने दिया, डीएम एसपी नहीं, तब तक कोई सिक्योरिटी नहीं बनने दिया। और हमारा वोट लेकर देख लियो कैसे सचिवालय में बैठे हुए हैं। Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, एबी न्यूज़ की टीम इस समय गोरखपुर में है। निषादों के अंबेडकर कहे जाने वाले, निषाद समुदाय का मसीहा कहे जाने वाले डॉक्टर संजय निषाद के साथ हम हैं उनके कार्यालय पे। कुछ मुद्दों को लेकर के हम इनसे आज डिस्कस करेंगे। अगर देखा जाए तो जिस समुदाय का आप नेतृत्व करते हैं उसके लिए आप लगातार आरक्षण की मांग उठाते रहे हैं, लेकिन लखनऊ के रामाबाई पार्क में ऐसा कुछ हुआ नहीं। क्या मतलब इस पर कहेंगे? और आपने कहा भी था कि गुस्सा आया तो बहुत कुछ हो सकता है। बहुत कुछ हुआ। और अमित शाह जी ने कहा कि भाई मछुआरों के मुद्दे जो होते हैं वो हम निषाद पार्टी मतलब जो एनडीए है वो सरकार के साथ वो हल करेगी मछुआरों के सभी मुद्दे। लेकिन थोड़ा मेरा समुदाय समझता था, चाहता था कि आरक्षण मुद्दे पर वो कुछ बोले। आरक्षण पर माननीय योगी आदित्यनाथ के ढेर सारे वीडियो वायरल हैं। उन्होंने सड़क से सदन तक लड़ाई। मैंने वहाँ आवाज़ उठाई कि भाई कभी हम लोग पेशे से चिकित्सक थे, मेरा समाज लड़ाई लड़ रहा था और तब हम लोग राजनीति में नहीं आए थे। उससे पहले माननीय योगी आदित्यनाथ सड़क से सदन तक मेरी आवाज़ उठाते थे। तब वो मेरे वकील थे हमारे सामाजिक मुद्दों के। आज वो जज हो गए। तो जज का कोई मतलब नहीं है कि वो मंच से ही जजमेंट दे दे। मैं धन्यवाद दूंगा कि उस दिन हमारे समाज के लोगों ने थोड़ा बहुत गुस्सा दिखाया और उसका नतीजा क्या रहा कि जो फाइलें जो ढुलमुल रवैया अधिकारी अपना रहे थे और जब उन्हें लगा कि नहीं अब ये होगा तो आसानी से तुरंत लिख दिया आरजीआई को। आरजीआई में बैठक भी हो गई कि वो तय हो गया वहाँ मामला कि भाई 1961 में हम अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध 1947 से हैं। जब देश संविधान बना था उसमें हम हैं और जब अमेंडमेंट हुआ 1977 में फिर भी हम मझवार नाम से तुरैया नाम से हैं। और जब हम गिनती हमारी 70 लाख थी और ये पिछली सरकारों ने हमें गिनते गिनते 2011 में 3000 कर दिया, हमें पिछड़ी में डाल दिया। तो आरजीआई के रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया जो हम उसे डायरेक्टर उन्हें महा रजिस्ट्रार कहते हैं, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि अगर ये सही है जो 1961 में आपकी गिनती 70 थी और इतना हो गई और आपके केवट मल्लाह माझी मझवार की पर्यायवाची जातियाँ हैं और इन्हें केवट मल्लाह को माझी को पिछड़ी में डाल दिया जाए, ये बहुत बड़ा अपराध और क्राइम बनता है। उसके लिए चल रहा फाइलें पिछली सरकारों ने गायब कराई 70 साल से। हम नहीं जानते कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे आरक्षण या हमारे समाज के लिए उनके मन में कितनी जगह है। लेकिन मैं आज धड़ल्ले से कह सकता हूँ कि पिछली सरकारों ने बहुत विश्वासघात किया है और इतना विश्वासघात किया है कि इसे कहा नहीं जा सकता। फाइल गायब कराना, वोट लेकर ऐसे आरक्षण पर लेखुना लगाना कि स्टे हो जाए, 30 साल से रोक के हमारे लोगों को आरक्षण के मुद्दे पर हम लोग रेल ट्रैक आंदोलन कर रहे थे। यहाँ आपके संत कबीर नगर में गोली चला के एक भाई को मारना, फर्जी 302 का मुंजिम बनाना, 100 गाड़ियाँ फूंकना। संत कबीर नगर में आपने देखा कितना तांडव मचाया था कि हमारी महिलाओं को नंगा करके पीटना, बच्चों के कान बहरे कर दिया, उनके चूल्हे तोड़ दिए, महीनों दिन खाने नहीं दिया। ये क्या मतलब होता है? रेल रोकना आंदोलन कोनो अपराध है क्या? हम कहते हैं हम लोग बहुत बड़े अपराधी हो गए, देश को आज़ाद कराए जिन्हें गद्दी बैठाया था। हमारे लोग समाज बिल्कुल गुस्से में आए, साइकिल को उठाकर फेंक दिया, टूट के ख़त्म हो गई, हाथी भी ख़त्म हो गए स्टे लेने के नाते। आरक्षण के मुद्दे पर मेरा समाज मेरे साथ है और अगर मैं प्रमाण अगर इकट्ठा करके प्रमाणिक दस्तावेज इकट्ठा किया हूँ तो मैं वादा भी अपने समाज को करता हूँ कि उनका प्रमाण पत्र भी मैं दिलाऊंगा। उसका सिस्टम हमें रुकाऊ वाला नहीं चाहिए, टिकाऊ वाला चाहिए। जब 70 साल से 70 गुना जो मामला उलझा होता है उसे सुलझाने में थोड़ा टाइम लगता है। यानी कमल पर विश्वास है कि वही आपको मझधार। हम कहते हैं कि रिटायर्ड जज से तो कुछ उम्मीद नहीं की सकते हैं। जो जज इससे पहले बैठ चुके थे उन्होंने तो उल्टा ही कलम चलाया, सीधा तो चलाए नहीं, फाइल मार दिया, हिस्सा मार दिया, 30 साल से पिछड़ी से निकाल के लटका दिया, हमारी नौकरी लूट लिया, हाथी जाके स्टे ले लिया, फाइल गायब कराया। इनके जो विशंभर जी वकील मतलब एक सांसद थे हमारे निषाद समाज के, दिल्ली में आवाज़ उठाए, हमारे बिल लाए हमारे समाज के लिए और सपा के सांसद ही भाग जाएं तो भाई यहाँ कहना कि हम आरक्षण देंगे और सदन में आप विरोध करो भाग जाओ, तो ये तो विश्वासघात है ना।
तो रिटायर्ड जज से उम्मीद नहीं कर सकते। जो जज कुर्सी पर बैठा है दिल्ली और उत्तर प्रदेश में, उस जज के साथ ही उम्मीद कर सकते हैं। तो विश्वास तो जज पर करना पड़ेगा ना। हम लोग वकील हैं, वकालत करेंगे, हमारा प्रमाण है, प्रमाण कोई खा नहीं जाएगा। संविधान में लिखा मझवार तो रहा हमारे बिरादरी का, तो खा नहीं जाएगा। देश हमने आज़ाद कराया। अंथा सेमन एंगायर कमेटी का रिपोर्ट, जब तक इसे गायब करना था मेरे समाज के हिस्से को, जब हम लोग नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, हमारे लोगों के ऊपर शिक्षा स्वास्थ्य सब छीन लिया। कि आज तक 60 साल में 18% के आसपास आबादी है, एक आदमी को सीओ नहीं बनने दिया, तहसीलदार बीडीओ नहीं बनने दिया, दरोगा नहीं बनने दिया, डीएम एसपी नहीं, तब तक कोई सेक्रेटरी नहीं बनने दिया। और हमारा वोट लेकर देख लियो कैसे सचिवालय में बैठे हुए हैं सारे, जितनी जिसकी पार्टियां, हमने बटन दबाया, हाथी बटन दबाते सारे सचिव उनके नजर आते हैं। दिल्ली से लेके शौचालय से शौचालय से लेके सचिवालय तक कब्जा जमा लेते हैं। साइकिल दबाओ तो उनके लोग आ जाते हैं। ठीक, शौचालय के भी ठेकेदार उनके हो जाते हैं और सचिवालय में भी बैठ कर कलम चलाते हैं। तो क्या हम लोग बटन दबा दबा के उन्हीं लोगों को शौचालय से सचिवालय तक बैठाएंगे? ये हमारे समाज ने निर्णय लिया कि नहीं, अब हमें हिस्सा चाहिए, राजनीतिक हिस्सेदारी चाहिए, बजट में हिस्सेदारी चाहिए, नौकरी में हिस्सेदारी चाहिए। और हिस्सा तब मिलता है जब टोपी मिलता है। इन्होंने सीख लिया बसपा से कि जब उनके सर पर टोपी थी, हाथी की नहीं थी, पंजा टोपी था, तो 2 पंजा इधर से 2 पंजा इधर से खाते थे। और जैसे उन्होंने अपनी पार्टी की टोपी पहन लिया तो पंजा लगाने वाले उनके पाँव में आ गए, वो पावर पैसे वाले हो गए। आज के दिन में निषाद समाज, मछुआरा समुदाय एक गौरवशाली इतिहास रहा। कभी राम को पार उतारा था और कभी मुगलों और अंग्रेज़ों को मौत के घाट उतारा था। अब कोई बिना मल्लाही के पार उतारने वाला नहीं है। इन्हें सीट भी मिलेगी, जीत भी मिलेगी, आरक्षण भी मिलेगा, हिस्सा भी मिलेगा, इन्हें अब सम्मान मिल रहा है। आज के दिन में सारी पार्टियां निषाद 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 रट रही हैं, जिला अध्यक्ष बना रही हैं, भर्ती कर रही हैं, बड़े बड़े रोज कम से कम बगल में फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। बड़े बड़े नेता आज के दिन में, जिसका कोई कम से कम, मैं तो बहुत गौरवान्वित हूँ कि जय निषाद राज के नारे ने हमारे निषाद समाज के नेताओं का कम से कम वैल्यू बढ़ा दिया कि बुला उन्हें बगल में बैठा के रोज अखबार छपवाते हैं। उम्मीद है कि उन्हें कभी मंत्री भी बनाएंगे, उम्मीद है कि कैबिनेट में जगह देंगे। निषाद पार्टी 2022 में सरकार बनाएगी और उनके सभी मुद्दे को हल करेगी। धन्यवाद।